मसीह मैं हेरोद कराड़ बिहार से सेंट थॉमस मिशन स्कूल प्रिंसिपल आप सबसे प्रभु के वचन से कुछ बातें बांटने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिए है, इसीलिए प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। और आज की शुभ अवसर पर जो बातें हम मनन करने जा रहे हैं, विषय है टेस्ट, बी रेडी टू फेस टेस्ट, ब्लेसिंग श्योर। परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार रहना आशीष निश्चित है। उन विषय को लेकर के आज कुछ बातें मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। आइए प्रभु के वचन से सुनने से पहले हम प्रार्थना के साथ प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप विश्वास योग्य परमेश्वर है, आप स्तुति प्रशंसा आराधना पाने के योग्य परमेश्वर है। आपके जैसे कोई परमेश्वर नहीं। धन्यवाद करता हूं पिता, आप अपना वचन में विश्वस्त है। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता हूं, आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में मुझे भर दे प्रभु। आपका वचन को आप खुद प्रकाश कीजिए, प्रकट कीजिए, ताकि आपका वचन हमारा जीवन का बदलाव का कारण हो सके, हमारा जीवन को मजबूत बना सके और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की मदद कर सके। प्रभु जी, प्रार्थना करता हूं, वचन सुनना और पालन करना हमारा जीवन के लिए होने पाए, दया कीजिए। आज का वचन सबके लिए आशीषित होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए आज जो वचन को हम देखने जा रहे हैं, वो वचन का विषय है टेस्ट, परीक्षा। ये बात को मैं इसलिए आज आप सबके बीच में बताने के लिए चाहा कि हर आदमी के जीवन में परीक्षा जरूर आती है। हर आदमी का जीवन परीक्षा में भरा हुआ है और परीक्षा जरूरत भी है। बिना परीक्षा से आदमी वो एक स्टेप आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। जब हम एक एग्जाम्पल के तौर से देखेंगे, कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका साल के अंतिम में परीक्षा होता है, टेस्ट होता है। जब वो परीक्षा में पास करते हैं तब उसको दूसरा क्लास में जाने के लिए मौका मिलती है। तो हमारा जीवन में भी, आत्मिक जीवन में ये बातें जरूरत होती है, टेस्ट का सामना करना। और टेस्ट को जब पास करते हैं तो प्रभु हमको और आशीष में भर देते हैं। आइए प्रभु के वचन से हम देखेंगे अय्यूब, उसका 23वां अध्याय 8 पद से लेकर 10 पद तक मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा। इसमें ऐसे लिखा गया है, देखो मैं आगे जाता हूं परंतु वो नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूं परंतु वो दिखाई नहीं पड़ता। जब वो बाईं और काम करता है तब वो मुझे दिखाई नहीं देता। वो दाहिनी और ऐसा छिप जाता है कि मुझे वो दिखाई ही नहीं पड़ता। परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। ये बातें हम देखते हैं अय्यूब का बारे में। अय्यूब जब दुख तकलीफ कष्ट में जा रहे हैं और उन परिस्थिति में जो कि उनको सब साथ छोड़ दिए हैं, वो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं उसमें। और ये बात कहते हैं परमेश्वर को ढूंढते हुए, देखो मैं आगे जाता हूं परंतु वो नहीं मिलता। वो आगे में परमेश्वर को ढूंढते हुए जा रहे हैं कि परमेश्वर कहाँ है, लेकिन परमेश्वर उसको आगे जाने से नहीं मिलते। जब वो पीछे आते हैं तब भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, और जब बाएं की ओर काम करते हैं तब भी दिखाई नहीं देते हैं। दाहिनी ओर वो छिप जाते हैं, जिसके कारण वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन एक बात वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे जब वो ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। सोना को जितना ज्यादा आग में
जलाया जाता है, उतना उसका तेज बढ़ जाती है। प्रभु के लोगों को जब परीक्षा आती है, वो परीक्षा के साथ जब वो गुजरते हुए जीवन जीते हैं, उसका जीवन और चमकीला हो जाता है और चमकता है, और उनका जीवन और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण होता है। ये परीक्षा हमारे लिए हानि का नहीं, हमारे लिए आशीष का है, हमारे लिए लाभ का है। ये हमको पॉजिटिव, एक आस्तीवाचक रूप से उसको लेते हुए परीक्षा का सामना करना जरूरी है। प्रभु कभी-कभी हमारा जीवन में परीक्षा लाता है। हमारा चरित्र का परीक्षा करते हैं, विश्वास का परीक्षा करते हैं, हमारा बाध्यता का परीक्षा करते हैं, प्रेम का परीक्षा करते हैं, ईमानदारी का परीक्षा करते हैं, नम्रता का परीक्षा करते हैं। तो भिन्न-भिन्न प्रकार का परीक्षा हम प्रभु के वचन से देखते हैं। आइए कुछ प्रकार का परीक्षा का बारे में हम आज देखेंगे। पहला बात आप सबके बीच में मैं रखने के लिए चाहूंगा, ए टेस्ट ऑफ पेशेंस, धैर्य का परीक्षा। धैर्य का परीक्षा हम जब देखेंगे प्रभु के वचन से, अय्यूब 1 अध्याय उसका 20वां पद से 22वां पद में ऐसे लिखा जाता है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। अय्यूब 7 बेटे और 3 बेटी को जन्मे थे। उनके पास बहुत सारे धन संपत्ति था। उसका पहला अध्याय का शुरुआत में हम जब देखेंगे, ये हमको मिलेगा। और पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था। उनके जैसे धनी कोई नहीं था, लेकिन वो एक सीधा आदमी था और परमेश्वर का भय मानने वाला आदमी था और बुराई से दूर रहने वाला आदमी था, एक खारा आदमी था। तो उनके जीवन में ऐसे एक परीक्षा आ पहुंचा है। उनका 7 बेटे और 3 बेटियां गुजर चुके हैं। उनका धन संपत्ति खत्म हो चुका है। ये खबर जब मिलती है, तब वो क्या करते हैं, अपना बागा फाड़ लेते हैं और सिर मुंडाकर भूमि पर गिर पड़ते हैं और दंडवत करके कहते हैं, मैं अपनी माँ के पेट से नंगे आए थे और मैं नंगे लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया है। ये जो बातें अय्यूब ने कहते हैं, ये हमारा जीवन को उस जगह पे रखते हुए जब हम अपने आप को पूछे, क्या मेरा जब 7 बेटे और 3 बेटियां गुजर गए रहते, मैं प्रभु से ये बात बोलने के लिए सक्षम हो पाते कि प्रभु ने लिए दिए थे, प्रभु ने लिए है, प्रभु का नाम की धन्य हो। ये बातें बोलना शायद ये मेरे लिए, आपके लिए बहुत मुश्किल की बात होती। और अय्यूब ने प्रभु से ये बात बोलते हुए वो अपना 22 पद में देखते हैं, इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। ये अपना मुंह से कोई भी ऐसे बातें ना निकाले है जिसमें वो पाप उनके जीवन में लगे, और ऐसे बातें ना कहे है कि परमेश्वर को दोष लगाया जाए। वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु का वचन कहता है, हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद देना है। हमारा अच्छाई के समय में हो या बुराई के समय में हो। वो बुराई का समय हमारे लिए हर समय के लिए नहीं, प्रभु उसके लिए भिन्न प्रकार का योजना रखे है, और कुछ समय, बुराई का समय बीत जाने के बाद वो आशीष का समय हम जरूर देख सकते हैं। इसमें हम देखते हैं, ये अय्यूब 2 अध्याय 9 पद से 10 पद में उनका पत्नी भी उसको छोड़कर चली जाती है। उसमें भी वो
पाप नहीं करते हैं। वो बोलते हैं 10वां पद में, 2 का 10वां में, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख न लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अपने पत्नी भी उसको छोड़ करके उसके बाद चली जाती है। उनका पत्नी भी उनको साथ नहीं देती है। लेकिन वो कोई भी ऐसे बात नहीं बोले है जिसमें पाप हो, जिसमें प्रभु को ठेस पहुंचे। हम जब देखेंगे अंतिम ये चैप्टर में अय्यूब 42 उसका 12 पद से 17 पद में हम जब यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गद्दियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का केरेनपुक रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थी जो अय्यूब की बेटियां के समान सुंदर हों और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। प्रभु की महिमा हो। इसमें हम देखते हैं कि अय्यूब वो जो परीक्षा में कोई पाप नहीं किए, प्रभु उनसे संतुष्ट होते हुए प्रभु उनका जीवन का आशीष को दोगुना कर देते हैं। उसका जितना पहले संपत्ति था, वो संपत्ति का दोगुना प्रभु उसको वापस देते हैं और उसको फिर से जैसे 7 बेटे 3 बेटियां थी पहले, ऐसे ही 7 बेटे 3 बेटियां फिर से देते हैं और वो बेटियां इतनी सुंदर होती है कि उस देश में उस समय में उनके जैसे सुंदर कोई नहीं था। और भी हम देखते हैं प्रभु ने उसको दीर्घायु देते हैं और 140 वर्ष तक वो जीवित रहते हैं। 4 पीढ़ी तक अपना वंश को देखते हैं। ये है प्रभु का आशीष। जब हम कोई भी परीक्षा हमारा जीवन में प्रभु अलाउ कर रहे हैं, प्रभु दे रहे हैं, उसको जब पॉजिटिवली हम लेते हैं, तो प्रभु हमारा जीवन को आशीष में भर देते हैं, जो कि हमारा सोच से बाहर कभी सोच नहीं सकते हैं। हम दूसरा जब टेस्ट का बारे में देखेंगे, ए टेस्ट ऑफ फेथ, विश्वास का परीक्षा, मुझे अच्छी लगती है। दानियल 3 उसका 16 से 18वां पद हम जब देखेंगे, बड़ी अच्छी बातें उसमें पाया जाता है। उसमें हम देखते हैं 3 प्रभु के दास लोगों को जो कि प्रभु के लिए कैसे वो सब विश्वास योग्य रहे हैं। 3:16 से 18 इसमें ऐसे लिखा जाता है, सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहे, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में मुझे तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। ऐसे एक समय आया है सद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में। नबूकदनेस्सर राजा वो सोने की एक मूरत बनवाए जिसकी ऊंचाई 7 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में वो खड़ा कराया था। लेकिन सद्रक, मेशक, अबेदनगो ये बात में राजी नहीं हुए। सब लोग दंडवत कर रहे थे, लेकिन वो तीनों दंडवत नहीं किए। और ये बातें जब नबूकदनेस्सर राजा को खबर मिली, तब नबूकदनेस्सर राजा ने बड़ी गुस्सा से वो सबसे ये बात कहते हैं कि आग के भट्टे में आपको डाल दिया जाएगा। उसको 7 गुना बढ़ा देते हैं और उनको वहां डालने के लिए वो धमकी देते हैं। लेकिन उनका धमकी में वो सब नहीं डरते हैं।
क्योंकि वो जानते हैं जो परमेश्वर का वो हम सेवा करते हैं वो परमेश्वर जिंदा है और वो परमेश्वर हमको उद्धार करने के लिए सक्षम है। इसीलिए वो सब ऐसे जवाब देते हैं कि जो परमेश्वर का हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। ये बात उसको स्पष्ट रूप से बिना डरते हुए राजा के सामने, सबके सामने हिम्मत के साथ कहते हैं। वो मुझे धधकते हुए आग से बचाने की शक्ति रखते हैं, वो मुझे बचा सकते हैं और वो मुझे छुड़ा सकते हैं। और 18वां पद में और बड़ी गहराई एक बात बोलते हैं, यदि नहीं, जब वो हमको ना बचाए तब भी हम उन देवता की उपासना नहीं करेंगे, उनके सामने दंडवत नहीं करेंगे। ये है उसका एक सिद्धांत कि जो परमेश्वर का मैं सेवा करता हूँ वो परमेश्वर वो हमको वो भट्ठे के आग से बचाने की शक्ति रखता है। वो हमको बचा सकता है, छुड़ा सकता है। नहीं भी छुड़ाएंगे तब पर भी मूर्ति के सामने दंडवत करना प्रभु हमको घृणा का विषय ये बताते हैं। इसलिए कभी भी वो मूर्ति के सामने दंडवत करने के लिए तैयार नहीं हुए। और उनका परिणाम में क्या हुआ, उसको वो सबको डाल दिया गया, लेकिन प्रभु वो सबको उस अंदर पे गए हुए खुद अपने आप चले गए उस जगह पे, उस आग के अंदर, और वो तीनों के साथ वो एक सारों को राजा देख रहे हैं। और प्रभु वो सबको बड़ी आश्चर्य रूप से बचाए है। राजा ने जब जा करके पुकार रहे हैं, हे सैद्रक मैशक और अबेदनगो, जब आपका परमेश्वर आपको बचाए है तो आप बाहर आओ। और वो सब बाहर आते हैं। और उसके बाद क्या घटना होती है हम जब देखेंगे, उसका दानियेल उसका 3 अध्याय 28 से 30, इसमें नबूकदनेस्सर कहता है, धन्य है सद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दो दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। प्रभु की महिमा हो। ये बातें हम जब देखते हैं, ये आ, राजा का बात को नहीं मानकर देवता की उपासना नहीं कर कर वो सब हमारा परमेश्वर जो जिंदा खुदा, सच्चा खुदा, जिन परमेश्वर का सेवा हम करते हैं, जिन परमेश्वर का सेवा इस अब्राहम, इसहाक, याकूब करते थे, वही परमेश्वर का सेवा सैद्रक, मेशक, अबेदनगो वो सब कर रहे थे। और वो सब मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किए। इसलिए राजा ने ये बात कहते हैं, इसलिए अब हे मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई सद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर पूरा बनाया जाए, घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में सद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। ये है प्रभु का आशीष। वो सबका पद को प्रभु ने बढ़ाया और पूरा राज्य में, पूरा उस राज्य में ये बात सबको बता दिया गया कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर को कोई भी निंदा नहीं कर सकता। जब निंदा करेगा उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। उनका परमेश्वर सच्चा है। उस दिन नबूकदनेस्सर ये बात को स्वीकार किया, ये बात को महसूस किया। इसीलिए आज हमारा इस प्रकार का सिद्धांत हो सकता है। हमारा देश का मंत्री, हमारा देश का जो सब भिन्न भिन्न पद में है, वो सबको जानने के लिए मदद करेगा। ये एक विश्वासी का, एक प्रभु के दास का सिद्धांत होना चाहिए। हम तीसरा में देखेंगे ए टेस्ट ऑफ एंड्योरेंस, ए टेस्ट ऑफ एंड्योरेंस, धीरज का परीक्षा। पौल का जीवन को हम जब देखेंगे, पौल बहुत दुख
कठिन परिस्थिति में वो गुजरे हैं। कभी-कभी हम सोचते हैं एक मसीह के जीवन में, एक प्रभु के दास के जीवन में क्यों ऐसे परीक्षा आती है? क्यों ऐसे परीक्षा आ पड़ता है? क्यों ऐसे घटना होती है? लेकिन ये बातें हम देखते हैं पौल के जीवन में ऐसे सब बातें हुआ है, जो बातें हमारा जीवन में कभी हुआ नहीं, जो बातें पौल के जीवन में हुआ है। जब हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 11 का 24 से 27 में आप सबके लिए पढ़ेंगे। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेंतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार-बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार-बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार-बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, इतना सारे बातें का लिस्ट हम देखते हैं। ये जिन रियली ये हमारा जीवन के लिए शायद बड़ी कठिन का बात होगा, और ऐसे परिस्थिति जब आएगा, हो सकता है हम पीछे हटने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम प्रभु को शिकायत देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन पौल ने जानता था वो परमेश्वर कैसा है, इसीलिए वो इतना सब परिस्थिति में भी वो एक बात कहते हैं उसके आगे में 28वां पद में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन में नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। उनका चिंता है वो सब परिस्थितियों में, वो सब दुख कष्ट तकलीफ में, कलीसिया की चिंता। उस सब परिस्थिति में वो अपना बारे में चिंता नहीं करते हैं, अपना चिंता छोड़कर कलीसिया के लिए चिंता करते हैं, कलीसिया के लिए चिंता करते हैं। क्या ऐसे सब परिस्थिति में हम अपना कलीसिया को छोड़कर भाग जाएंगे या कलीसिया के लिए चिंता करेंगे? क्या ऐसे सब परिस्थिति में प्रभु को हम शिकायत दर्ज करेंगे या कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे? ये हम अपने आप को पूछने की समय है। पौल का जीवन हमको ये बात बता देता है कि जैसे भी परिस्थिति हमारा जीवन में आकर खड़ा हो जाए ना क्यों, उस परिस्थिति में गुजारते हुए प्रभु का सेवकाई को करना है, प्रभु का सेवकाई को आगे बढ़ाना है। हमारा कलीसिया के प्रति चिंता बना हुआ रहना है, उनके प्रति प्रार्थना करना, प्रभु के वचन बांटना, उसमें लगा हुआ रहना है। वो पौल आज हमको ये बात याद दिला देते हैं। हम जब देखेंगे चौथा विषय को, ए टेस्ट ऑफ सैक्रिफाइस, बलिदान का परीक्षा, हम जब देखेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय उसका 7 से 8 पद, इसमें ऐसे लिखा जाता है, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे तेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। ये बातें बड़ी आश्चर्य बातें हैं। जब 75 साल के अब्राहम हो रहे थे, उस समय परमेश्वर ने उसको बुलाए और उनको उस समय ये प्रतिज्ञा दिए है, ये वचन उसको दिए है कि मैं आपका वंश को बढ़ाऊंगा, आपका वंश को मैं समुंदर का बालू के समान, आसमान के तारे के समान करूंगा। 75 साल के समय में ये बात बताया गया, और 86 की उम्र में, 86 साल की उम्र में एक बेटा उनको होता है। हगार जो दासी थी, उनके गर्भ से एक बेटे इस्माइल आया, लेकिन प्रभु ने मना कर दिए, ये आपका प्रतिज्ञा का संतान नहीं होंगे। उनके बाद 86 के बाद फिर से 100 साल तक
उनका कोई और सारी से बच्चा नहीं हुआ। ये कितना बड़ा गैप है। कैसे वो प्रभु का वचन में स्थिर रहे विश्वास में इतना साल तक, 75 साल से लेकर 100 साल, ये 25 ईयर्स, 25 साल तक कैसे ये प्रभु का वचन को विश्वास करते हुए वो इंतजार करते रहे हैं। ये बड़ी ये आश्चर्य बात है। वो हमारा सोचने का बात है। हमको जब तुरंत उत्तर नहीं मिलता है कभी-कभी प्रार्थना का, हम हड़बड़ा जाते हैं, हम व्यस्त हो जाते हैं, हम तुरंत बोलने लगते हैं, प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुनते हैं, प्रभु मेरा उत्तर नहीं देते हैं। लेकिन इसमें देखते हैं अब्राहम को तुरंत रिजल्ट, तुरंत उत्तर नहीं मिला है। 100 साल का जब हुए उस समय इसहाक ने जन्म लिए, 100 साल के उम्र में। और उसके बाद भी प्रभु ने कहते हैं कि उनको लेकर के मोरिया देश में चला जाओ और उस देश में जो पहाड़ में हम उनको बलि चढ़ाने के लिए कहेंगे, उसी पहाड़ में आप उनको हमारे उद्देश्य से बलि चढ़ाएंगे। ये सारा को ये बात बताते नहीं है, चुपचाप से सुबह उठते हैं और उनको लेकर के, अपना बेटे को लेकर के चले जाते हैं। पहाड़ में चढ़ते समय कभी बेटा गिर पड़ता होगा और बोलते होगे पापा को कि पापा देखिए मुझे चोट लग गया, मुझे खून निकाल रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। पापा वो सब सुनते हुए पापा को कैसे महसूस हो रहा है होगा, 100 साल का एकलौता बेटा जिससे प्रभु ने वो जो आशीष का बातें कही है, वो बात होने के लिए वो सोच रहे थे, उनको ही बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने कह रहे हैं। और वो अपना दिल को पत्थर बनाकर वो प्रभु का वचन को सम्मान करते हुए, प्रभु का बात को सम्मान करते हुए वो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रास्ता में बेटे बोलते हैं कि पापा लकड़ी तो है, आग है, लेकिन होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? ये बात सुनकर के अब्राहम कैसे महसूस किए होंगे। जरूर ये उसका आंख से शायद आंसू निकाल आया होगा, वो सह नहीं पाए होंगे। लेकिन बड़ी वो अपना दिल को पूरा कठिन बनाकर वो कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। तो उसमें हम देखते हैं अब्राहम को अच्छी तरह से मालूम है कि वो होम बलि का भेड़ उनका अपना ही बेटा है और दूसरा भेड़ नहीं है। लेकिन वो ये बातें अपना बेटा को बोलते हैं, शायद इसलिए बोलते हैं कि बेटा व्यस्त ना हो पड़े, बेटा डर ना जाए। इसीलिए वो प्रभु का वचन जैसे पूरा हो सके, प्रभु जो बात मुझे बताया है वो बात को मुझे करना है। इसीलिए वो ये बात को अपना बेटे से नहीं बताते हैं और उनको लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और वो उनको बलि चढ़ाने के लिए जब उठाते हैं, वो जब बलि चढ़ाने के लिए वो अपना हाथ को उठाते हैं, उस समय प्रभु ने उनको तुरंत पुकारते हुए कहते हैं, हम आपका विश्वास को देख लिए हैं, हम आपको जान लिए हैं, हम आपको परख लिए हैं। और प्रभु ने एक दूसरा व्यवस्था करते हैं उस जगह पे बलि चढ़ाने के लिए। तो आज हम अब्राहम को विश्वास का पिता इसलिए कहते हैं कि इतना साल तक कैसे प्रभु के वचन में स्थिर रहे, कैसे प्रभु के वचन में विश्वास भरोसा उनका टूटा नहीं। वो 25 साल तक इंतजार करते रहे विश्वास के साथ। शायद मुझे लगता है उनको सिर्फ 25 साल नहीं, जब 50 साल हो, 100 साल तक भी इंतजार करना पड़ता, शायद वो इंतजार करते। उनका विश्वास को जब हम देखते हैं, कभी वो प्रभु के विरुद्ध में कंप्लेन नहीं किए, कभी प्रभु को शिकायत नहीं किए। प्रभु आप तो मुझे बोले हैं कि मेरा वंश बढ़ाने के लिए, जब मैं आपको नहीं जानते थे आपने मुझे पुकारे है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन वो कभी एक बार प्रभु से नहीं कहे। ये बात को अपने मन से, अपना हृदय से ठान लिए थे, जब प्रभु ने मुझे कहे है तो जरूर ये बातें होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए वो बातें जरूर होगा। प्रभु की महिमा हो। ये बातें क्या हमारा जीवन में संभव हो सकता है? क्या
तुरंत उत्तर नहीं मिलने से हम घबरा जाने वाले विश्वासी है? क्या हम प्रार्थना करने के बाद हमारा जवाब तुरंत नहीं मिलता है, हम शिकायत दर्ज करने वाले विश्वासी हैं? ऐसे ना बने। इसमें से हम सीखते हैं ये बात अब्राहम का जीवन से कि ऐसे हमारा जीवन बने कि उत्तर हमको जल्द मिले या ना मिले, विश्वास में बना रहे। प्रभु का वचन को पूरा करने के लिए ठान ले, प्रभु के पीछे-पीछे चलने के लिए तैयार रहने पाए, हर समय के लिए। प्रभु हमको अ, अब्राहम का जीवन के द्वारा आज ये बातें बताते हैं। मैं अंतिम में और एक बात बताते हुए हम खत्म करेंगे। अंतिम बात, ए टेस्ट ऑफ कैरेक्टर, चरित्र का परीक्षा। मुझे बड़ी अच्छे लगते हैं। रोल मॉडल हमारा है यूसुफ। हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय, चैप्टर 39 वर्स 8 to 9, 8 से 9 पर। उसमें हम देखते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? प्रभु से ये बात बोलते हैं। ऐसे मौका उसको मिलता है एक गलत काम में वो फंसने के लिए, फंसाने के लिए। उस घर में जिस स्वामी के पास में वो काम कर रहे थे, उनके पत्नी उसके ऊपर नजर डालती है और उनके साथ गलत करने के लिए वो चाहती है, लेकिन पूरी तरह से इनकार करते हैं। एक बड़ी बात वो बोलते हैं कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? मीन्स परमेश्वर से उसका भय इसमें हम देखते हैं कैसे है। उस जगह पे मैं और हम अपने आप को रखते हुए एक सवाल करें कि मैं जब उस जगह पे रहते और उस परिस्थिति मेरे साथ होती, क्या मैं परमेश्वर को उस समय मेरे सामने रख, क्या परमेश्वर का भय उस समय मेरे जीवन में प्रकट हो पाता? मैं नहीं जानता हूं। उस परिस्थिति में मेरा और आपका डिसीजन क्या होता? उस ट्रफ में हम फंसते या बाहर निकलते? लेकिन इसमें देखते हैं कि यूसुफ वो अस्वीकार करते हैं। वो बात को कभी भी वो अ, अ, सम्मत नहीं होते हैं उनका बात में आकर। वो प्रभु के विरुद्ध में पाप करने से डरते हैं, और प्रभु ने उसका जीवन में और उसको फंसाया गया। वो लेकिन वो जरूर प्रभु उनके साथ था, इसलिए प्रभु उसको निकाले। और प्रभु उसके बाद उनके जीवन में क्या आशीष दिए है हम देखते हैं। उत्पत्ति की किताब 41 का 41 में ये बात लिखा जाता है। आइए मैं पढ़ूंगा आप सबके लिए। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। यह है प्रभु का आशीष। वो चरित्र का जो परीक्षा उसका जीवन में आया, वो अपना चरित्र को कलंकित होने नहीं दिया, और प्रभु ने उसको ये आशीष दिया। फंसाया तो गया, जेल में तो रहा, लेकिन प्रभु ने उस जेल में से निकाल करके उसको पूरा मिस्र का उसको अधिकार दे देते हैं। प्राइम मिनिस्टर उसको बना देते हैं, प्रधानमंत्री उस देश का। और उसका जब 44 पद में देखेंगे, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं, पर सारे मिस्र देश में कोई भी मेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। यूसुफ के आज्ञा के बिना हाथ पांव हिलाने के लिए भी किसी के पास हिम्मत नहीं होगा। ये बात ये उस देश का फिरौन राजा ने वो आज्ञा दे दी, वो घोषणा कर दी। ये है प्रभु का आशीष। इसीलिए आज ये 5 जो बातों को देखे हैं, ये हमारा जीवन को अपने आप को रखते हुए हम अपने आप को परीक्षा करें।
आपने आपको जांचे कि उस परिस्थिति में मेरा डिसीजन क्या होगा, और उस परिस्थिति का सामना जब आज मुझे करना पड़े, क्या मैं उस परिस्थिति से निकाल सकता हूँ? क्या मैं पास हो सकता हूँ? प्रभु हमको मदद करे कि उस परिस्थिति में वो हमको निकालने के लिए, उस परिस्थिति में हमको पास करते हुए आगे बढ़ने के लिए मदद करे, और वो हमारे जीवन के लिए बड़ी आशीष का बात होगा। और पहला कुरिन्थियों 10:13 के अनुसार प्रभु हमारे लिए ऐसे परीक्षा नहीं लाते हैं जो कि हम सह नहीं सकते, और जो परीक्षा लाते हैं उसको हमको निकालने की मार्ग भी रखते हैं। जब हम देखेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय 2 से 4, उसमें ये बात बताया जाता है कि जब परीक्षा आता है, आप आनंद करो, खुशी मनाओ। और जब 12वां पद में देखते हैं उसी याकूब का किताब 1 का 12वां में, आपको जीवन का मुकुट दिया जाएगा, जीवन का मुकुट आप पाने वाले हैं जब परीक्षा से आप निकल आएंगे। और पहला पत्रस 4 का 14 में जब हम देखेंगे, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर अधिष्ठान करेगा, प्रभु का आत्मा आपको आपके ऊपर उतरेगा। ये है परीक्षा से जब हम सामना करते हुए जब निकल आते हैं, तब प्रभु हमको ये सब आशीष देने के लिए तैयार है। आज मैं आप सबको ये एनकरेज मैसेज देने के लिए चाहता हूँ, परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार रही है। प्रभु निश्चय जरूर वो आशीष देने के लिए हमारा आशीष को 2 गुना 4 गुना बढ़ा देंगे। ये प्रभु का वादा है, प्रभु का वचन का ये वादा है। प्रभु हमको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, आज का वचन में आपने हमारे साथ बातचीत की है, जरूरत बातों को बताने के लिए आप मुझे मदद किए हैं। आपका पवित्र आत्मा का सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं। जिन लोगों के पास इन वचन पहुंचेंगे, वो वचन उनका जीवन में जरूर स्पर्श करे, काम करे, एक आशीष का कारण बने। कोई भी परीक्षा जीवन में आए, परीक्षा का सामना करते हुए सफलता पाने के लिए आप हमको मदद कीजिए। आपका सामर्थ्य में सबको भर दे प्रभु, आपका आशीष का कारण हमको बना दे। आप हमको आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। परीक्षा सामना करने के लिए ताकत दे पिता। धन्यवाद देता हूं, आपने प्रार्थना विनती को सुन लिया है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।